हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस 7वें सोपान अच्छे परिणामों की उम्मीद करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आइए जानते हैं किस तरह से। आज मैं आपको ऐसे 7 शब्द बताना चाहूँगा जो एक महान नियम की अभिव्यक्ति हैं। आस्था की शक्ति से चमत्कार होते हैं। यह शब्द इतने बेशकीमती हैं कि आप इन्हें अपने दिमाग में बिठा लें। इनके सहारे आप बड़ी से बड़ी बाधा को भी पार कर सकते हैं। इन्हें बार बार दोहराते रहें। आस्था की शक्ति से चमत्कार होते हैं। इन 7 शब्दों में प्रबल और रचनात्मक शक्ति है। इन्हें अपने चेतन मस्तिष्क में बैठा लें। इन्हें अपने अवचेतन मस्तिष्क में डूब जाने दें और यह आपको किसी भी कठिनाई पर विजय पाने में आपकी मदद करेंगे। इन्हें अपने विचारों में बैठा लें और इन्हें बार बार कहें। इन्हें तब तक दोहराते रहें जब तक कि आपका मस्तिष्क इन्हें स्वीकार न कर ले और जब तक आप इनमें विश्वास न करने लगें। आस्था की शक्ति से चमत्कार होते हैं। मुझे इस अवधारणा की प्रभावशीलता में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मैंने इसे इतनी अधिक बार काम करते देखा है कि आस्था की शक्ति के बारे में मेरा तो उत्साह पूरी तरह असीमित है। आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। आप आस्था की शक्ति के द्वारा बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। परंतु आप आस्था की शक्ति विकसित कैसे करें? इस सवाल का जवाब है बाइबल के महान शब्दों से अपने मस्तिष्क को भर लें। अगर आप हर दिन 1 घंटा बाइबल पढ़ें, इसके महान शब्दों को याद कर लें और उन्हें अपने व्यक्तित्व के पुनर्निर्माण की अनुमति दें, तो आप में और आपके अनुभव में जो परिवर्तन होगा वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। बाइबल का केवल 1 खंड ही आपके लिए यह काम कर सकता है। मार्क का 11वां अध्याय ही पर्याप्त है। आपको यह रहस्य इन शब्दों में मिलेगा और यह इस पुस्तक के महानतम फार्मूलों में से एक है। ईश्वर में आस्था रखो, यह सकारात्मक सोच है। मैं आपसे सच कहता हूं कि जो भी इस पहाड़ यानी कि आपके जो निश्चित लक्ष्य से यह कहेगा कि तुम अलग हट जाओ और समुद्र में डूब जाओ, यानी कि आंखों से ओझल हो जाओ। समुद्र में डूबने वाली हर चीज हमेशा के लिए गायब हो जाती है। टाइटैनिक समुद्र की तलहटी में पड़ा हुआ है। समुद्र की तलहटी जहाजों से भरी पड़ी है। अपनी बाधा को, जिसे पहाड़ कहा गया है, समुद्र में डुबो दो और उसके दिल में इस पर संदेह नहीं होगा। अपना हर यह ऐसी गहरी मूलभूत शंका है जिससे हमें बचना चाहिए, बल्कि यह विश्वास होगा कि वह जो कहेगा वही होगा। तो सचमुच वह जो कहेगा उसे वही मिलेगा। यह कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जो मैंने सोच लिया है। इसे तो हमने उस पुस्तक में के द्वारा सिखाया गया है जो इंसान की सबसे विश्वसनीय पुस्तक है। मानवता को किसी अन्य दस्तावेज की तुलना में इस पर सबसे अधिक विश्वास है और बाइबल हमें बताती है कि आस्था की शक्ति से चमत्कार होते हैं। कुछ लोगों के साथ महान चीजें नहीं होती। इसका कारण यह है कि वे लोग आस्था की शक्ति के प्रयोग में निश्चित नहीं होते। हमसे कहा गया है कि जो भी इस पहाड़ से वह यह कहेगा, यानी कि आप अपने प्रयासों को, अपनी सारी मुश्किलों को पर्वत श्रृंखलाओं पर ना लगाएं, बल्कि एक समय में एक चीज पर हमला करें जो आपको उस समय परास्त कर रही है। निश्चित रहें, एक एक करके समस्याओं को दूर करें। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको इसे हासिल करना चाहिए। सबसे पहले तो आप खुद से यह पूछें, क्या मुझे यह पाना चाहिए? ईमानदारी से इस प्रश्न को अपनी प्रार्थना में दोहराएं और पूछें कि आपको सचमुच यह पाना चाहिए या नहीं। अगर आपका जवाब हाँ में है तो फिर ईश्वर से इस चीज को मांगने में झिझके नहीं। और अगर ईश्वर को, जिसमें आपसे ज्यादा बुद्धि है, यह लगेगा कि आपको यह नहीं मिलना चाहिए, तो भी आप चिंता ना करें, वह आपको वह चीज नहीं देगा। परंतु अगर आपके द्वारा मांगी जाने वाली चीज सही है तो उसे मांगने में झिझके नहीं। और जब आप मांग लेंगे तो अपने दिल में शंका न रखें, कोई निश्चित वस्तु ही मांगे। इस नियम की सत्यता के बारे में मेरे मित्र ने मुझे बताया, जो मिड वेस्टर्न में बिजनेसमैन है। वह एक हट्टा कट्टा बहिर्मुखी मिलनसार प्रेमी व्यक्ति है जो एक सच्चा ईसाई है। वह अपने राज्य में सबसे बड़ी बाइबल क्लास चलाता है। जिस कस्बे में वह रहता है वह वहाँ का लीडर है। वह एक प्लांट का प्रमुख है जिसमें 40,000 लोग काम करते हैं। उसके ऑफिस की मेज धार्मिक साहित्य से भरी पड़ी है। मेरे कुछ प्रवचन और पैम्फलेट भी उसके पास रखे हुए हैं। उसके प्लांट में, जो अमेरिका के सबसे बड़े प्लांटों में से एक है, वह रेफ्रिजरेटर बनाता है। वह सच्चे दिल का अनपढ़ व्यक्ति है जिसमें आस्था की शक्ति है। उसे विश्वास है कि ईश्वर
उसके ऑफिस में उसके साथ है। मेरे मित्र ने कहा कि बड़ी आस्था का उपदेश दें, ना कि छोटी और जरा से में बह जाने वाली कमजोर आस्था का। इस प्रकार ना डरें कि आस्था वैज्ञानिक नहीं होती। मैं एक वैज्ञानिक हूँ, उसने कहा। मैं अपने बिजनेस में हर दिन विज्ञान का प्रयोग करता हूँ और हर दिन बाइबल का प्रयोग करता हूँ। बाइबल काम करेगी, बाइबल की हर चीज काम करती है, बशर्ते आपको उसमें विश्वास हो। अब उसे इस प्लांट का जनरल मैनेजर बनाया गया तो कस्बे में लोग कहने लगे कि अब मिस्टर जनरल मैनेजर बन गए हैं तो अब हम सबको काम पर बाइबल लेकर जाना चाहिए। कुछ दिनों के बाद उसने अपने ऑफिस में उन लोगों को बुलाया जो इस तरह की बातें कह रहे थे। उसने उस भाषा का प्रयोग किया जो उनकी समझ में आ सके और उसने कहा, मैंने सुना है कि आप लोग कस्बे में चारों तरफ यह कह रहे हैं कि चूंकि अब मैं जनरल मैनेजर बन गया हूँ, इसलिए अब आप लोगों को बाइबल लेकर ऑफिस आना चाहिए। नहीं, हमारा यह मतलब नहीं था, उन लोगों ने लज्जित होकर कहा। उसने कहा, वैसे यह विचार बुरा नहीं है, परंतु मैं नहीं चाहता कि आप लोग बाइबल को अपने हाथ में उठाकर रोज प्लांट आओ। बाइबल को अपने दिल और दिमाग में लेकर आओ। अगर तुम दिल में सद्भाव और आस्था लेकर आओगे तो मेरा विश्वास है हम लोग सही तरह से बिजनेस कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि हम सभी आस्था की शक्ति से अपने जीवन में चमत्कार कर सकें। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।